Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the maximum energy in a thermal radiation from a hot source occurs at a wavelength of 12 into 10 to the power minus 6 centimeter. The temperature of the source will be n times the temperature of the another source for which the wavelength at maximum energy is 96 into 10 to the power minus 6 centimeter. Then the value of n की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना है ना। तो इस क्वेश्चन का ना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखिए बच्चों इसलिए लिख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में मुझे वेवलेंथ गिवन कर रखी है और टेम्परेचर, दो चीज की हिंटें दे रखी है। और मुझे पता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बताते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है बच्चों, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। लैम्डा एम क्या है, दिस इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन, और टी का यहाँ पर आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो लैम्डा एम टी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बोला गया है मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट सोर्स अकर एट ए वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको गिवन कर रखी है मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू गिवन कर रखी है। दिस इज अ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन, ओके। तो देखिए ये टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। रेशियो आएगा ना तो कैंसिल हो जाएगी, चलिए हम लिख लेते हैं जब भी, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर मान लीजिए आपका टेम्परेचर क्या है, टी के इक्वल है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी n टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ अनदर सोर्स फॉर विच द वेवलेंथ एट मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे बॉडी के लिए लिख लीजिए, उसका पीक कहाँ पर आ रहा है आपका, 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर के इक्वल। वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम एनर्जी कितने दे रखा है, 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इजिकल टू इस बार जो टेम्परेचर है वो क्या आपका n टाइम्स है। यहाँ पर लिखा है ना, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी n टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द अनदर सोर्स, तो ये आपका n टाइम्स है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, एन टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए ये पूरी टर्म को कैंसिल करेंगे तो 12 8 जा होता है 96, ठीक है। तो यहाँ से आपके 8 एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और एन की वैल्यू कितनी हो जानी है, फिर यहाँ से आपकी 1/8 के इक्वल हो जानी है। यस, 1/8 की इक्वल हो जानी है। सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एन कितना होगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ एन पूछा था जो कि 1/8 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ से ए ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन ए, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।